ये जो ये 2.2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है पहले सुन लो। फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द बेटा जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट और जीरोस में हमें क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप फाइंड करना है। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है बेटा। क्वाड्रेटिक क्यों बोले जाएंगे, जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसमें 3 टर्म होते हैं, ये उनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है बेटा। तो सबसे पहले जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो इस तरह स्टार्ट करेंगे। लेट, अपने 9 स्टैंडर्ड में सीखे बेटा, पी फॉर पॉलिनोमियल ऑफ बेटा एक्स, ऐसा लिखते बेटा आप, है ना। और वो लिख देंगे ऊपर की वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा लिख देंगे बेटा, है ना। यहाँ पर हम इसको एक बात लिखने वाले बेटा, यहाँ पर इसमें क्या लिखने वाले बेटा, जीरो ऑफ द polynomial is the value of x where px is equal to 0। हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लैरिफाई, देखो बेटा, तो हमने क्या करे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को किससे इक्वल करे बेटा, 0 से इक्वल करे, ये ध्यान रखना बेटा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, सुनो, पुटिंग, सब में ऐसे लिखना बेटा आपने, पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0, हम इस तरह वैल्यू लिखेंगे बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलो बेटा यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, देखो हमने क्या लिया बेटा, पॉलिनोमियल ऑफ बेटा एक्स इज इक्वल टू बेटा 0, और आप जानते हो ऊपर, ऊपर जानते हो हमने पी एक्स कितना लिए माने बेटा, पी एक्स कितना माने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी इसके ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, हम वो लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ये 0। समझ में आया बेटा। आप जानते हो बेटा इसके फैक्टराइजेशन मेथड हमने फाइंड किए थे, आपको याद है, कितनों को याद है पता नहीं, 9 स्टैंडर्ड में। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लिया बेटा हमने, 8 1 जा 8, है ना, माइनस 8 हो गया बेटा। अब आपको पता है बेटा, अगर हमने माइनस 8 के फैक्टर गिराए बेटा, आपको याद है 8 के अगर हमने फैक्टर गिराए तो यहाँ पर आएगा बेटा 4 2 जा 8, समझ में आया बेटा, 4 2 जा 8। यहाँ पर हम ये टर्म को स्प्लिट करते हैं, कितनों को आता है फैक्टराइजेशन मेथड, ऊपर बताओ भला एक बार, फैक्टराइजेशन मेथड जब सिखाई थी हमने बेटा, कितनों को आता है, देखो 8 1 जा 8 8 हो गया। 8 के ऐसे फैक्टर लेने के जिसका आंसर कितना मिले हमें बेटा, -2 मिले, तो 8 के फैक्टर कितने बेटा, 4 2 जा 8। अगर चेक किया जाए बेटा तो -8 के फैक्टर कितने, 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, है ना, और 4 2 जा 8, यही दो फैक्टर है बेटा। तो 8 की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें 2 चाहिए, और जब 2 चाहिए तो 8 में से अगर 1 माइनस करें हमने तो 7 मिलेंगे, लेकिन 4 में से 2 माइनस करेंगे हमने तो हमें 2 मिलते हैं बेटा। इसीलिए हम नीचे वाले फैक्टर लेंगे, कौन से लेंगे बेटा, हम नीचे वाले फैक्टर। अब यहाँ पर बेटा -2 है, तो अब ये 8 के फैक्टर हमारे पास में आ गए बेटा, 4 2 जा 8, तो बेटा इसे लेंगे बेटा माइनस, और इसे लेंगे बेटा हम प्लस, क्या लेंगे बेटा, इसे लेंगे प्लस, यहाँ लगा लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों को वैल्यू का ऊपर लिख देंगे बेटा, इसके ऊपर लिख देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। तो अब ये बेटा देखो, हमने देखो ये 4 में से बेटा 2 गए बेटा, तो कितने बच रहे बेटा मालूम में, 2 बच रहे, इसको स्प्लिट कहते बेटा, हम ध्यान में रख लेना। अब इनकी क्या करना है, पेयर गिरानी बेटा इस तरह की। अब कभी भी ध्यान में रखना, जब भी एक्स स्क्वायर तो एक एक्स बाहर निकलने का, एक अंदर लेने का, मल्टीप्लीकेशन में एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाते बेटा, माइनस ये बचेगा बेटा 4, 4 इंटू एक्स बेटा तो 4x हो जाएगा, ये ध्यान में रखना बेटा, प्लस ये पूरे ब्रैकेट में ये क्या करना है, ये वाला जो ब्रैकेट लिखे ना इसको लिख दो पहले, x माइनस 4, और इसमें से निकलेगा बेटा 2। अब 2 कैसे निकलेगा, 2 इंटू एक्स 2x और 2 4 जा 8। इस तरह बेटा 9 स्टैंडर्ड में तुम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किए बेटा, ये ध्यान में रखना, और इज इक्वल टू बेटा ये 0, ये ब्रैकेट 2 बार आएंगे इस तरह के बेटा, ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये 2 ब्रैकेट जो आए तो उसको एक बार लिख दो बेटा x माइनस 4, और इन दोनों को लिख दो बेटा x प्लस 2 को, ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू ये 0, ये 0 एक बार इसको दे दो और एक बार इसको दे दो, ठीक है। तो हम इसे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब -4 को जब हम इधर लेके आएंगे बेटा
तो कितना हो जाएगा बेटा, +4 हो जाएगा। ये मिल गया बेटा हमें x0, और +2 को जब इधर लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा, x = -2, ये मिल गया बेटा 2 0। इतना समझ में आया कि आपके पास में बेटा मैंने कैसे सॉल्व किया? तो इतना समझ में ये 2 0 मिलने के बाद में अब हम क्या करने वाले हैं आगे देखो। जब भी आपको इस तरह के 2 0 मिल गए, ये 2 0 मिल गए बेटा आपको इस तरह के, देखो ये इस तरह के 2 0 मिल गए आपको, तो आपने क्या करना है सुनो बेटा। सो x = बेटा 4, -2, दोनों भी x मिल गया हमें, एक x 4 मिला, एक -2 मिला, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते बेटा देयरफॉर अल्फा = अल्फा को मान लो बेटा -2, और बीटा को मान लो बेटा 4। चलता आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं गिरता, ठीक है। यहाँ पर लिख डालने का आर, ऐसा लिखने बेटा द जीरोस, इनको जीरोस बोलते बेटा, ठीक है। आर द जीरोस, तुम बोलेंगे सर वो तो -2 और 4 है, लेकिन बट उसको जीरो बोलते बेटा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इतना होने के बाद में बेटा हम इसमें एक काम करेंगे। सो देयरफॉर बेटा देखो px कितना था हमारे पास में, x² - 2x - 8। अब मुझे एक बात बता, यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो कितना होता है बेटा, 1 होता है बेटा, x² माइनस ये 2x - 8। ओके, कंपेयर करेंगे बेटा हम इससे, किसी क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग, ये ध्यान रखना बेटा, कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले बेटा, ax² + bx + c = 0, ठीक है। 0 नहीं लिखे चलता। अब इससे इसको कंपेयर करो, ये इससे और इसे कंपेयर करो, ए कितना आएगा बताओ वाला, ए कितना आएगा, कौन बताएगा? ऊपर के क्वेश्चन को कंपेयर करो, ए कितना आएगा, ट्राई दिस, 1, वेरी गुड 1। बी बताओ कितना आएगा, बी बताओ 2, -2, हाँ -2। सी कितना आएगा, -8, वेरी गुड, -8 बेटा। सी कितना आएगा, -8। तो ये बेटा, ये इतना होने के बाद में अब हम वेरीफाई करने वाले बेटा, ठीक है। क्या करने वाले बेटा, हम वेरीफाई करने वाले। तो सबसे पहले आप बेटा वेरीफाई करने के लिए वी वेरीफाई बेटा, ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले हमने लिखे थे, आपको याद है, सम ऑफ जीरोस, पहले सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते बेटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है फॉर्मूला बेटा हमारे में, माइनस क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये ऐसा फॉर्मूला लिखने का बेटा, ठीक है। दैट इज, हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज क्या बेटा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्या बेटा, -b अपॉन a। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो अब हमारे पास में 2 चीजें बेटा, तो क्या करना है, अपने ऐसे बॉक्स बनानी। देखो पहले सम ऑफ जीरोस को हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना बेटा। यहां पर लिख डालने का लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे में, अल्फा प्लस बीटा, और राइट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे में, -b अपॉन a। समझ में आया इतना। अब अल्फा कितना है हमारे में, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, ऊपर देखो इधर, यहाँ लिखे थे ऊपर देखो बेटा, -2, हाँ अल्फा लिखो बेटा, -2 प्लस बीटा कितना है, 4। 4, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे बेटा, बड़े नंबर को प्लस है, 4 में से 2 गए बेटा, कितने बचेंगे, 2। समझ में आया। ये माइनस आई डी बेटा, माइनस बी कितना है हमारे में, बी देखो इधर, इधर देखो, अब नीचे बाजू में साइड में देखो, बी कितना है बेटा, -2, हाँ तो ये माइनस तो ऑलरेडी आएगा बेटा, इधर बेटा, फिर -2 अपॉन बेटा ए कितना है, ए कितना है 1, 1,
माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2, ये बनेगा 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आ गया आंसर 2 बेटा। तो ये करे बेटा हमने सम ऑफ 0 वेरीफाई करे। टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो बेटा। लिए बेटा, अब देखो, अब हम वेरीफाई करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ 0, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई। क्या है इसका फॉर्मूला बेटा, कांस्टेंट टर्म, क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा, ये है ना, कोएफिशिएंट ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर, बुक में दिया गया फॉर्मूला देखो बेटा, दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, सी अपॉन ए, क्या बेटा, सी अपॉन ए है, ये ध्यान रखना बेटा। तो सबसे पहले 2 बॉक्स बनाने के बेटा, इसको भी ये ध्यान में रखना है आपने, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। वेट बेटा 1 मिनट, क्या मानेंगे बेटा हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे में, अल्फा इंटू बीटा, और राइट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे में, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 4, लिख दो बेटा यहाँ पर, अल्फा -2 इंटू बीटा 4, 4 टू 8 -8। सी कितना है, सी कितना है -8, ए कितना है 1, तो सी के ऊपर लिख दो बेटा, सी की जगह पर लिख दो बेटा -8 और 1 ए की जगह पर 1, 1 की वैल्यू कुछ नहीं बेटा -8। तो क्या हुआ बेटा हमारे पास में, ये सब चीजें देखने के बाद में हमें क्या मालूम हुआ बेटा, आप बोल सकते हैं हम लास्ट में बेटा, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड, हेंस लास्ट में लिख दो बेटा रिलेशन, क्या लिखेंगे बेटा हम, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient is verified। क्या करे बेटा हमने से वेरीफाइड कर दिया बेटा, समझ में आया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा आपको, क्वेश्चन समझ में आया क्या, समझा सर। थोड़ा बड़ा है बेटा लेकिन उसको छोटा भी कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना तो मैटर लिखना ही पड़ेगा आपको। फिर फैक्टराइजेशन मेथड आपको आनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड। आप चलिए बेटा मैं इसको थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, ठीक है। अब ये पहला एग्जांपल तो मैंने थोड़ा बड़ा करके बताया आपको, हम क्या करेंगे बेटा, सो देयरफॉर देखो हम लेंगे बेटा 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा, मैं आप थोड़ा शॉर्टकट करके लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये ऐसे बेटा देखो, अब यहाँ पर ये करो बेटा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर गिराओ जिसका आंसर हमें कितना मिले बेटा, -4 मिले। कितना मिले बेटा, -4। तो आप बताएंगे सर 2 2 जा 4, माइनस माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ एस लगा लो, ठीक है। तो कितना जाएगा बेटा 4s² माइनस 2s प्लस ये वाला 1 इज इक्वल टू 0। देखो अब इसमें क्या करेंगे बेटा हम, ध्यान में रखो, ये समझ में आया कि आपके, हमने क्या करे 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर गिराओ जिसका आंसर कितना मिले बेटा हमें -4 मिले। तो 4 के फैक्टर बेटा 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है बेटा। तो हमने इसके ऊपर लिख दिया बेटा दोनों को, ये दोनों को हमने लिख दिया इसके ऊपर। अब इसमें से देखो कॉमन क्या बाहर निकला, इसमें से 2s बाहर निकाल रहा हूँ मैं, 2s अंदर बचेगा बेटा 2s, देखो 2 2 जा 4, s इंटू एस बेटा s², यहाँ पर सिर्फ बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा पता है बेटा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट को एज इट इज उठा के यहाँ पर लिख देने बेटा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना आएगा, ये पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ले लो -1 बेटा, देखो 2s 1 जा 2s माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा बेटा 1। तो इस तरह के फैक्टर गिरा के देखने के इसको बेटा, सिंपल, इतना हार्ड नहीं है। ये 2 ब्रैकेट सेम आएंगे, कभी भी ध्यान में रखना।
2s माइनस 1 और बेटा ये बेटा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 0 इसको दे दो बेटा। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को उधर ले गया बेटा तो 2s इज इक्वल टू प्लस 1, इसको भी उधर ले गया बेटा 2s इज इक्वल टू प्लस 1, माइनस 1 को उधर लेके आने के अपने बेटा। ठीक है, अब 2 डिनोमिनेटर में चल जाएगा बेटा तो क्या बनेगा यस इज इक्वल टू 1/2 और ये भी बेटा s इज इक्वल टू बेटा 1/2। तो इनके 2 0 मिल गए बेटा हमें। 2 0 कौन से मिले बेटा x की बेटा s की वैल्यू कितनी मिली बेटा हमें s की वैल्यू मिली बेटा 1/2 1/2। ये ध्यान में रखना बेटा। अब यहाँ पर अल्फा कितना आएगा तो आप बताएंगे सर अल्फा भी कितना आएगा बेटा। यहाँ पर अल्फा आएगा बेटा 1/2 और बीटा कितना आएगा बेटा 1/2। ठीक है, ये ध्यान में रखना बेटा। अब हम इसे कंपेयर करेंगे है ना। पी एस इज इक्वल टू बेटा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो कंपेयर विथ यहाँ लिख दो बेटा ऐसा शॉर्ट में, कंपेयर विथ किस बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना आएगा तब बताएंगे 4, बी कितना आएगा तब बताएंगे -4 और सी कितना आएगा बेटा यहाँ पर 1 आएगा। समझ में आया। अब हम इसके कोएफिशिएंट को वेरीफाई कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई। ठीक है, अब वी वेरीफाई करेंगे बेटा तो मैं 2 बॉक्स बना लेता हूँ ऐसे, ये ध्यान में रखना है अपने इस तरह के। तो पहले सम ऑफ जीरोस लेंगे बेटा हम, क्या लेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या फार्मूला है बेटा सम ऑफ जीरोस का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एक्स अपॉन बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x स्क्वायर दैट इज सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर लेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड, इधर लेंगे बेटा राइट हैंड साइड। यहाँ लेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लेंगे बेटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है बेटा 1/2, बीटा भी कितना है बेटा 1/2। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते उसको एक बार लिखते हैं बेटा। 1 और 1 कितने होते बेटा 2, ये कट गया कितना बचा बेटा 1 माइनस बी कितना है चेक करो, बी कितना है -4 ए कितना है, ए भी कितना है बेटा 4। ठीक है, 4 बी हमारे पास में -4 है और ए कितना है बेटा 4 है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 4 कट गया कितना बचा बेटा 1। देखो आ गया। अब लेंगे बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या है बेटा फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज क्या बनेगा बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ ले लो बेटा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर ले लो बेटा सी अपॉन ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अल्फा कितना बेटा 1/2 इंटू बीटा कितना बेटा 1/2, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4 ये आ गया इसका आंसर। सी कितना एक बार चेक कर लो, सी 1 है बेटा और ए 4 है हमारे पास में। सी 1 है और ये कितना है बेटा 4 है। देखो तो सेम आ गया बेटा, आया समझ में। और यस लास्ट में ये पॉइंट लिख दो, कौन सा बताया क्या ये वाला जो हमने लिखे थे सिंस लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बेटा। ठीक है, आर वेरीफाई। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। देखो मैंने शॉर्टकट कर दिया थोड़ा क्वेश्चन को बेटा, यू टेक द स्क्रीनशॉट। एब्सेंट मत रहो बेटा, एब्सेंट रहे ना तो बात ध्यान में रखो।